हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमंत। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार डिज़ाइन इंस्पिरेशन चैनल पर। तो बेसिकली आप विंडो को देखकर समझ गए होंगे कि आज हम 2D डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं, 2D सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे पास अभी यहाँ पर 3 सीलिंग लेआउट ओपन है। अगर आपने इनकी वीडियोज़ नहीं देखी, हमने कैसे इनको जनरेट किया था, तो आप प्रीवियस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर लेआउट बनाए थे। उसके बाद हमने अगली वीडियो के अंदर इनको 3D में कन्वर्ट किया था। और आज हम इनकी जो एक डिटेल होती है, सेक्शन डिटेल होती है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम हमारी साइट्स वगैरह पर काम करते हैं, लेआउट जनरेट करते हैं, तो वहाँ के वर्कर्स को और भी ज़्यादा समझने के लिए हम उनको सेक्शंस वगैरह बना के देते हैं, जिससे वो गलती ना करे किसी भी क्या नाम है फर्नीचर या फॉल सीलिंग को बनाने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सेक्शंस और समझाना चाहता हूँ। सेक्शन डिटेल्स कैसी हो सकती है, और भी ज़्यादा डिटेल्ड हो सकती है। बट उससे पहले अपन वीडियो स्टार्ट करें, उससे पहले आप एक बार ये डिटेल देखिए। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक डिटेल ओपन करी है। ये रेस्टोरेंट की एक डिटेल है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपने पास है H और G। तो ये 2 सेक्शंस हैं, जो कि आप यहाँ पे प्लान में भी देख पाएंगे। यहाँ पे G और H सेक्शंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, H सेक्शन जो है वो इस साइड का है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एरो कर रहा है, इस तरफ आप देख पा रहे हैं ये एरो। तो ये H सेक्शन है। और G सेक्शन इसके अपोजिट साइड वाला, ये वाला। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ H सेक्शन में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। हमें H सेक्शन के अंदर ये सारा जो भी फर्नीचर है, टेबल्स और ये जो बार काउंटर और इसके पीछे किचन, ये सब चीज़ें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और यहाँ पे कियोस्क वगैरह जो बने हुए हैं, ये सब चीज़ें हमें H सेक्शन में दिख रही है। तो चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा H सेक्शन है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने बार काउंटर भी यहाँ पे दिखाया है। हमने जो सोफ़ा का जो मटेरियल डिस्क्रिप्शन होता है, वो भी हमने यहाँ पे दिखाया है। सोफ़ा के अंदर क्या है, हमारा जो टेबल प्लेसमेंट है, उनका फर्नीचर क्या क्या है, और ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे दिखाई है विद डिटेल बाय डिटेल, जहाँ पे हमने इसकी वर्किंग भी दिखाई है। और अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे फाउंटेन बॉडी दिखाई। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, इस जगह एक फाउंटेन बॉडी बनी हुई है। ये वाला एक फाउंटेन बॉडी है, जो कि हमने यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया है इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सब कुछ है। अब ये कैसे हमने लाइन वेट पे काम किया है, कैसे आप आगे पीछे दिखा सकते हो हैच के थ्रू। अगर आप ये ज़्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में, सेक्शुअल डिटेल्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं अपनी, तो आपको नीचे जाकर कमेंट करना होगा, जिससे मुझे समझ में आया कि कौन कौन लोग इसको सीखना चाहते हैं। तो हम इसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो लेके आऊँगा मैं आप सभी के लिए। तो इस तरीके से सेक्शन डिटेल डिज़ाइन करी जाती है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कार वगैरह भी शो की हुई है। यहाँ पे फाउंटेन फिर से शो किया हुआ है। यहाँ पे जो टेबल का लेआउट है, फर्नीचर का जो सेक्शन है, उसके बाद उसकी डायमेंशंस है, वो सब कुछ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते और हम चलते हैं हमारी जो मेन वीडियो आज हम बनाने वाले हैं, वो है हमारे फॉल सीलिंग के सेक्शंस। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और वीडियो को फटाफट से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक्स लाइन बेसिकली आपको अगर कोई गाइडलाइन लेनी है कि हमें कहाँ से हमारा जो काम है वो स्टार्ट करना है, तो आप एक्सेल मतलब एक्स लाइन का यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली जैसे मैं एक्सेल एंटर करूँगा, तो आप जैसे पॉइंट पकड़ेंगे, अगर आपने F8 मतलब जो अपना पॉइंट का होता है, अगर आपने उसको ऑन या ऑफ नहीं कर रखा, तो ये ऐसे घूमेगा। बट जैसे मैं इसको ऑन कर दूंगा, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ऑर्थो। तो बेसिकली ऑर्थो को ऑन या ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे तब ये ऐसे काम करेगा, और ऑफ करेंगे तो ये पूरा एक्स और वाई एक्सिस जेड में पूरी तरह से ही काम करेगा, और ऐसे ये सेट हो जाएगा किसी एक एंगल पे। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हो। या फिर एक्स लाइन को आप एक्सेल एंटर करके, अब अगर आपको वर्टिकल लेना है या हॉरिजॉन्टल लेना है, तो आप H या V प्रेस कर सकते हैं। तो अभी मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, तो मैंने H प्रेस किया है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है। उसके बाद अब मैं एक्सेल एंटर V एंटर करूँगा और मेरे को वर्टिकल लाइन्स लेनी है। तो इस तरीके से गाइडलाइन आपको सेट कर देनी है कि आपको कहाँ से कहाँ तक कुछ ड्रॉ करना है। तो एक्स लाइन का आप यूज़ करना सीख गए होंगे। ऐसे ही अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी कमांड के बारे में, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। या अगर आपको ऑटोकेड सीखना है बेसिक लेवल से, तो नीचे आपको कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से हम डिटेल बनाते हैं। जो भी ऑटोकेड को जानते हैं, जो मैं डिटेल बनाने वाला हूँ, वो सब कमांड जानते होंगे। लेकिन जो नए लोग हैं, जो ऑटोकेड को नहीं जानते, उनको बेसिक से ही सीखना पड़ेगा। तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक स्लैब का जो मार्क है वो बना देते हैं, और उसके बाद जो नीचे बीम होता है, बीम ड्रॉप होता है, वो हम बना लेंगे यहाँ पे, और इनको फटाफट से प्रेजेंट कर लेंगे हमारे इस ड्राइंग के अंदर। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से इसको हम ट्रिम कर देंगे और एक नई लाइन्स यहाँ पे क्रिएट कर देंगे।
उसका भी आप मीनिंग समझ जाएंगे मैंने ऐसा क्यों किया। फिर से हमें एक लाइन ले ली है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमें फॉल सीलिंग की डिटेल बनानी है। हमें कंप्लीट अभी रूम की डिटेल नहीं बना रही, हम फॉल सीलिंग की डिटेल बना रहे हैं। जो भी पैनल वगैरह बनेंगे फॉल सीलिंग के जो हमारी ट्रू सीलिंग पर, उसकी हमें डिटेल बनानी है। तो चलिए, मैंने यहाँ से इसको किया और यहाँ नीचे ट्रिम कर दिया। तो अब आप देख पा रहे हैं ये वॉल्स हो गई और ये बीम और स्लैब डिज़ाइन हो गई। तो हम इनको अलग अलग प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ रेड से, और यहाँ इसका जो लाइन वेट है वो मैं लगभग रख देता हूँ इसका 30। और इस तरीके से इसको भी हम बना लेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे, जो हमारी लेयर है इसको हम 0 पर रख देंगे, इसको भी हम 0 पर रख देंगे, कुछ इस तरीके। या फिर अगर आपने कुछ अलग मैनेजमेंट कर रखा है, लेयर मैनेजमेंट, जहाँ आपने बीम या स्लैब को देखा रखा है, तो आप वहाँ पर भी डाल सकते हैं इसको। अभी मैं इसको यहीं रख रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पर मैं इसको एक अलग लाइन दे देता हूँ, क्योंकि वो नीचे वाली जो हमारी लाइन है वो एक हमारी गाइडलाइन है और हमारा ये पूरा वॉल बना चुके हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे से फिर से हमें ये गाइडलाइन लेनी है, एक्सेल एंटर, वी एंटर। और यहाँ जो हमारे पैनल्स है, एक बार मैं फर्नीचर ऑफ कर देता हूँ, लेयर ऑफ करके। और यहाँ से अब आप देख पा रहे हैं मैंने एक यहाँ से लिया एक्सेल, तो एक यहाँ से लिया कि हमारा पैनल यहाँ पे। अब हमारा पैनल कितना डाउन है, हमारे वो लेवल्स हमें देखने पड़ेंगे। तो हमारा 0 और 4 के ऊपर डिपेंड है, यानी जो हमारी लेवल्स है वो 0 और 4 है। तो सबसे पहले मैं 4 यहाँ से ऑफसेट करता हूँ ट्रू सीलिंग से। और जो थिकनेस होती है, जो हम मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं, हमें वो ध्यान रखना है उस चीज़ की थिकनेस क्या है जो हम मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद मैंने इसको 0.5 किया और ऑफसेट किया इस तरफ से। ऐसे मैंने इसको इस तरफ से ऑफसेट किया, ऑफसेट। फिर से मैंने, अब मेरे को क्या करना है, हमें कोव डिज़ाइन करनी है बेसिकली। कोव, आप जो फॉल सीलिंग के अंदर जो लाइट देखते हैं उसको कोव बोलते हैं। तो चलिए उसको हम डिज़ाइन करते हैं। 3 इंच मैंने इसको यहाँ पे लिया, 3 इंचेस मैंने यहाँ पे लिया। उसके बाद फिर से इसकी थिकनेस, मटेरियल की थिकनेस, और उसके बाद जो सामने की तरफ हमें जो टक्कर दिखाई देती है फॉल सीलिंग की, वो हमें रखनी है 2 इंच। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं मैंने इसको रख लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रिम किया इसको, और ट्रिम करके मैंने सारा का सारा इसको एक जैसा बना लिया कुछ इस तरीके से। ऊपर से मैंने ट्रिम कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमारा लेयर है सीलिंग डिज़ाइन, उसके अंदर हम इसको ले जाएंगे कुछ इस तरीके से पूरे को। तो आप देख पा रहे हैं हमारा ये उसके अंदर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको मिरर कर देना है, क्योंकि हमारा जो ये पोर्शन है ना, ये एक जैसा है, इधर से भी सेम है और 2 फीट इधर से भी सेम है। तो इस तरीके से हमें काम करना है। और अभी आप देख पाएंगे जो हमने सेक्शन की गाइडलाइन जो ली थी, तो अभी देख पा रहे हैं ये भी 2 फीट आ रहा है, जैसा कि नीचे आ रहा है। आप इसको मैच कर सकते ही हो ऐसा। अब हमें क्या करना है, इसको मिरर कर देना है कुछ इस तरीके से। और जो हमारा 0 और ये 4, ये 2 लेवल हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं, 4 इंच और ये 0, जो हमारा ट्रू सीलिंग है वो 0 इंच के अंदर ही काउंट होता है। अगर आपको मान लीजिए अगर थोड़ा और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल डालनी है कि हमारा जो लाइट प्लेसमेंट है वो हमने कहाँ दिया है, तो जैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं, या इसकी एक रेक्टेंगल लाइट आप बना सकते हैं। तो मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ। 6,5 मैं इस थिकनेस के अंदर इसको बना रहा हूँ। और यहाँ जाकर जो ये लाइट है, इसी पे क्लिक करके इसको मैं मैच कर दूंगा कुछ इस तरीके से। मैच करने के बाद इसका जो लाइन वेट है वो मैं थोड़ा सा 30 कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको मूव करके यहाँ रख देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं जो हमने यहाँ पे ये लाइट दिखाई थी वो इसको यहाँ पे प्रेजेंट कर रही है, और इसको मैं मिरर कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप फॉल सीलिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। आप जो मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं, ये वुडन का भी हो सकता है, तो वुडन की अलग थिकनेस आती है। बट जो जिप्सम, जो बेसिकली हम बोलते हैं पीओपी की सीलिंग, उसके अंदर 0.5 की थिकनेस के अंदर ही मटेरियल लगता है। तो मैंने अभी यहाँ पे उसको लिया है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है हमारी हैचिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो हमें हैच कर देना है यहाँ पे अच्छी तरीके से। इसको ओके करके हमें सेपरेट हैच करनी है, वॉल की अलग और सीलिंग और बीम की अलग। तो इस तरीके से हमने अलग अलग सेपरेट हैच कर ली, जिसमें सीलिंग और वॉल की अलग अलग दोनों हैच हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसको अंदर जाकर हैच एडिट में जाकर इस पॉइंट से इसको बेसिकली वॉल के अंदर जो हैच हम यूज़ करते हैं वो डाल दीजिए इधर से इस तरीके से। और इसका जो पीछे से जो हमने एक ग्रेडियंट वाला ऑन कर रखा है, इसको नन कर दीजिए यहाँ से इस तरीके से। और इसको हमें 6H में या H4H में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हमने कंक्रीट का, बेसिकली जो भी हमारा स्लैब और बीम होता है वो कंक्रीट से बना होता है, तो हमें उसके अंदर यही प्रेजेंट करना है। तो आप यहाँ पर जाके कंक्रीट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंक्रीट है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो थोड़ी हैच अभी इसके अंदर अपन को सेट करना पड़ेगा। इसको नन करके
और यहाँ पर हमें इसको 0.2 कर देना है। तो ये अभी थोड़ा सा और हमें इसको सेट करना होता है एच को 0.5 या थोड़ा सा और चलेगा 0.01। तो आप इस तरीके से देख पा रहे हैं यहाँ पे कंक्रीट की हैच हमने कर दी है। तो इस तरीके से अब डिफाइन हो रहा है कि ये पूरा जो है वो बीम है, जहाँ पे हमारे फॉल सीलिंग का हमने यहाँ पे सेक्शन कट किए हुए हैं, ये हमारी वॉल है। तो आप बेसिकली जो कलर के थ्रू आप ड्राइंग्स बनाते हैं उसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये बीम और स्लैब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ब्लैक लाइन्स है ये वॉल को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो रेड है ये हमारी सीलिंग लाइट, और ये हमारा जो हमने पीओपी जो फॉल सीलिंग डिज़ाइन करी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये हो चुका है। ऐसा ही अभी आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको इस साइड से एक सेक्शन कट करना है, तो हमें इसे रोटेट कर देना होगा। बाकी जब भी हम फाइनल ड्राइंग देंगे तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बट अभी हमें रोटेट करना होगा और यहाँ पर फिर से हमें गाइडलाइन लेनी होगी और इसी को ही हम आगे कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो ये बेसिक मैंने सीलिंग डिज़ाइन आपको करना सिखाया था तो इसमें ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है जिससे मैं बार बार इसको चेंज करके बनाऊँ। तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि बस एक छोटा सा हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमने वार्डरोब की साइड से इसको 4 फीट लिया था और इधर से ये 2 फीट सही है, तो हमें इसको एक्सटेंड कर देना आगे की तरफ। स्ट्रेच कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है कमांड वो आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे एक जो गाइडलाइन लेनी है, जो हमारा जो सीलिंग लाइट है, पैनल लाइट जिसे हम बोलते हैं, उसको हमें यहाँ पे दिखाना है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं हमारा ये वाला सेक्शन भी तैयार हो चुका है। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं मूव करके आगे कर देता हूँ। अभी इसकी हम आगे जो डिटेल है वही बना लेते हैं। तो सबसे पहले LE जो हमारा बेसिकली एरो कमांड होता है उसको मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है हमारी कौन सी चीज़ क्या है, तो उसके लिए हमें यही करना होगा। और इसको मैं टेक्स्ट के अंदर डाल देता हूँ रेड, और जो हमारा जो टेक्स्ट हमें नीचे दे रखा है उसी को हमें ऊपर कॉपी कर लेना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मुझे लिख देना है को। तो बेसिकली जब भी जो भी वर्कर इसको देखेंगे वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे कोव लाइट रिप्रेजेंट करनी है हमें, तो उस हिसाब से वो काम करेंगे। और इसकी जो टेक्स्ट हाइट है वो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, बस जो भी ये डिटेल बना रहे हैं वो हमारी जो ड्राइंग हम दे रहे हैं उसके अंदर समझ में आनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे कोव रिप्रेजेंट कर दिया है, इसको आप सीलिंग लाइट या पैनल लाइट लिख सकते हो, बट अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, उससे थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो अभी मेरे को इसको यहाँ पे कोव लाइट प्रेजेंट करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है यहाँ पे लाइट, और एक्स्ट्रा डिटेल हमने यहाँ पे दिखा दी है इसकी इस तरीके से। और अगर आपको लगता है कि आपको इसकी डायमेंशन देनी चाहिए तो आप डायमेंशन ज़रूर दे सकते हैं इस तरीके से। और इसका जो बीच का गैप है अगर आप वो नहीं देंगे तो भी चलेगा, बट जो हमारा साइड पैनल है वो हमारा जो बन जाए तो ज़्यादा सही है इस तरीके से। और एक आप हल्का सा यहाँ पे बता सकते हो कि ये जो लेवल है वो कितने का है। तो जैसे ये 4 इंचेस का लेवल है तो मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है कि ये 4 इंचेस का लेवल है। ऐसा ही हमें यहाँ पे करना है। हमें ये जो चीज़ है को इसको हमें यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से, और इसको भी हम कॉपी करके उस साइड ले जाते हैं। इस साइड हमने इसको लगा लिया है। फिर से हमें यहाँ पे डायमेंशन डालनी है 4 फीट, और इस साइड भी हमें एक डायमेंशन डाल देनी है कुछ इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे डायमेंशन डाल दिए, तो ये ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है कि यहाँ पे हमारे पास डायमेंशंस हैं, हमारे पास सेक्शन है, तो काम करने में इजी रहेगा। गलत होने में थोड़ा परसेंटेज कम रहेगी इस तरीके से। आप एक कंटिन्यू का साइन यहाँ पे बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप कंटिन्यू का साइन भी आप यहाँ पे बना के रख सकते हैं। इस तरीके से आप एक कंटिन्यू का साइन भी बना सकते हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। कंटिन्यू का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वॉल एक्सटेंड हो रही है, या आप जहाँ पर भी इसको यूज़ करते हैं इसका मतलब ये है कि ये चीज़ एक्सटेंड हो रही है, तो इसका ज़रूर यूज़ करिएगा आप लोग। और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ और इसको इस साइड में थोड़ा सा आगे की साइड मूव करके इसको सेंटर में प्लेस कर देता हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा एक अलग कलर दे देता हूँ, जैसा कि टेक्स्ट में जाकर, और इसको थोड़ा सा अलग कलर में दे देते हैं इस तरीके से। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड है, ये इतने में ही ख़त्म नहीं है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो कंटिन्यू साइन का इस तरीके से। तो
जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने ये डिज़ाइन कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा सही से जो हमारे लेआउट के अंदर फॉर्मेट के अंदर आ जाए तो हम इसको यूं करके रख देंगे। अब बेसिकली ये आ चुका है। अब हमें ये दिखाना है कि हमने सेक्शंस कहाँ से कट किए, तो उसके लिए हमें सेक्शन जो सेक्शनल लाइंस होती हैं उनको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। हमने एक सेक्शन कट किया है यहाँ से यहाँ तक कुछ इस तरीके से, और जो दूसरा हमने जो सेक्शन लाइन ड्रॉ किया है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसको क्या करना होता है। सेक्शन लाइन के लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको लोड का निशान दिखाई देगा। थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। अदर में जाके आप देख पाएंगे, लोड में जाके यहाँ आप आने के बाद अंदर यहाँ पे आप देख पाएंगे डैश डॉट। ये जो डैश डॉट वाला है इसको हमें यूज़ करना है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ जाकर, तो इस तरीके से हमें हमारा जो डैश एंड डॉट वाला जो हमें चाहिए वो साइन हमें यहाँ ले लेना है। उसके बाद अगर आपको प्रॉपर्टीज़ देखनी है इसकी, क्योंकि अभी ये विजिबल नहीं है डैश एंड डॉट, तो आप यहाँ जाकर इसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं बढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप बढ़ा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी आप देख पा रही है ईजिली विजिबल है। और इसको अब हम क्या है वर्किंग वाला जो हमारा लेयर है उसके अंदर डाल देंगे। तो जो हमारी वर्किंग की लेयर है हम वहाँ पर इसको डाल देते हैं इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं, और इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं, और बोल्ड करने के बाद हम इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज कर देंगे क्योंकि ये सीलिंग की डिज़ाइन से मैच हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको रेड कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और फिर हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, या फिर जो हमने LE जो कमांड यूज़ करी थी वो यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें इसको मैच कर देना है कुछ इस तरीके से, बट इस कोव के साथ मैच करना है। ये जो हमारा पहले वाली जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग हमें इसे मैच करना है यहाँ पे। और यहाँ पे हम इसको मूव करके यहाँ अड़ा देते हैं इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा हम लाइन वेट इसका भी बढ़ा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा हो चुका है। ऐसा ही हमें क्या करना है, इसके साथ करना है, बट इसकी जो हमें प्रॉपर्टीज़ है वो भी थोड़ी सी इसको बढ़ा देनी है। इसको हमें 4 कर देना है यहाँ से। अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद इसको यहाँ पे हमें मिरर कर देना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमें इसको सेक्शन रिप्रेजेंट कर देना है कि ये कौन सा वॉल सेक्शन है। तो अभी मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ A इस तरफ से, और थोड़ा सा इसका टेक्स्ट हाइट है वो मैं इसको 6 इंचेस के करीब रख रहा हूँ। A डैश, मैं इसको A बना देता हूँ A डैश के नाम से। और उसके बाद आगे मैं इसको यहाँ पे ले देता हूँ A, ओनली A और A डैश हो चुका है इस तरीके से। ऐसा ही हमें इसको रोटेट कर देना है। अगर आप देख पा रहे हैं, अगर हमने सीधा रोटेट किया तो ये कॉपी नहीं हुआ, बट अगर आपको इसको रोटेट करना है कॉपी के साथ तो आपको सिंपली क्लिक करने से पहले C दबा के और एंटर कर देना है। तो अब आप देख पा रहे हैं ये रोटेट भी हो गया और साथ के साथ ये वहाँ पर भी है उसी जगह। इस तरीके से आप कर पाएंगे इनका यूज़ कमांड का। तो अगर ऐसी ही कमांड आपको जाननी है तो आप प्लीज़ नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने A और A डैश बना लिया। अब इसको हमें यहाँ पे लिखना है B और B डैश। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं A डैश और B डैश हमने बना लिया है। यहाँ पे हमें इसकी टेक्सटिंग कर देनी है कुछ इस तरीके से। सेक्शनल व्यू या सेक्शनल आप लिख सकते हैं व्यू A डैश इस तरीके से। या अगर आपको कुछ और अच्छा लग रहा है यहाँ पे लिखने के लिए तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद मैं नीचे इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे भी इसको मैं रोटेट करके लिख दूँगा कि ये जो है सेक्शनल व्यू BB डैश है, BB डैश है। तो इससे समझ में आ रहा है पूरी जो हमारी डिटेल है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ हमने इसकी डायमेंशन दे दी है, यहाँ हमने इसका लेवल दिखा दिया है, यहाँ हमने लिख दिया है कि सेक्शन व्यू A डैश है जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट है। और ऐसा ही हमने यहाँ पे शो कर दिया जो हम यहाँ पे लिख रखा है BB डैश जो इस साइड को देखता हुआ है यहाँ पे। तो BB डैश इस तरफ है, तो BB डैश आप देख पा रहे हैं यहाँ पे BB डैश रिप्रेजेंट हो रहा है। तो चलिए ऐसे ही हम इसकी भी डिज़ाइन कर देते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ आपको फटाफट से कि जो हमारा जो सेक्शन डिटेल है हमने जो ये बनाई है अब हमें इसके लिए क्या करना होगा। तो फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद मैं आपको अगर कुछ बीच में मेन टॉपिक कुछ हाईलाइट करना होगा
तो मैं आपको बीच में बता दूंगा। तो चलिए फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं वीडियो को। तो अभी आप देख पा रहे हैं हमने एक जो सेक्शन डिटेल है वो कवर कर ली है यहाँ पे, जो हमारा ए डैश वाला पोर्शन है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं यहाँ पे जो सेक्शन लाइन है वो वहाँ पे ऊपर लगा ही देता हूँ, जिससे आपको समझ में आता रहे हम कौन सी डिटेल बना रहे हैं इस टाइम में। तो आप जैसा कि मैं यहाँ पे आपके सामने बनाता जा रहा हूँ, वैसा कि आप अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप में बनाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले ये जो सेक्शन है ये बनाया है, जहाँ पे हमने सबसे पहले जो हमारा ये जो फर्स्ट पैनल है हमने इसको क्रिएट किया। तो देख लेते हैं इसी साइज़ का है क्या। तो आप देख पा रहे हैं 1 फीट 6 इंचेस का आ रहा है। उसके बाद हमने मिडल जो ये वाला पोर्शन है पैनल है वो हमने क्रिएट किया, जिसके अंदर भी कोव है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने कोव डिज़ाइन करी है। उसके बाद ये आप देख पा रहे हैं 1 फीट 6 इंचेस का फिर से ये है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 4 इंच का लेवल ये रहा, फिर 0 फिर 4। तो आप देख पा रहे हैं 4 0 फिर 4। तो इस तरीके से आप लेवल के अकॉर्डिंग अपनी सीलिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका भी जो हमारा जो बी डैश वाला जो सेक्शन है वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। तो बेसिकली जो वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, इससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। बाकी जो हमने इस वाली सीलिंग को बनाते हुए जितना भी हमें डिटेल देनी थी या हमें जो स्टेप का ध्यान रखना था, स्टेप बाय स्टेप, वो मैंने आपको बता दिया है। ऐसा ही मैंने आपके सामने यहाँ पे करके दिखाया है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। उसके बाद फिर से हमें यहाँ डायमेंशन डाल देनी है, कुछ इस तरीके से आप डायमेंशन डाल सकते हो, जिससे ज़्यादा डिटेल के अंदर हमारी जो ड्राइंग्स है वो वर्कर्स तक पहुँचे और वो कोई भी काम को गलत ना करें। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे बना दिया है। आप नीचे भी देख पाएंगे यहाँ पे जो हमारा पैनल है वो इसी साइज़ के 5 फीट का है। फिर यहाँ पे बीच के अंदर एक गैप है 1 फीट का है, और आगे से फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 फीट 6 इंचेस का है। तो अगर आप चाहें तो बीच वाला जो गैप है ये भी आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और इस लाइन को फिर आपको मैच कर देना है इस तरीके से। तो अब हमारा जो कोव वाला जो पोर्शन है वो हम यहाँ पे फिर से डिनोट कर देंगे कि हमारी जो कोव है वो इस जगह है। थोड़ा सा हम नीचे प्लेस करेंगे जिससे ओवरलैपिंग ना करे, कोई भी चीज़ आपकी ड्राइंग के अंदर ओवरलैप ना करे, जिससे जब भी आप बाद में प्रिंट निकाल कर ही ड्राइंग्स यूज़ होती है तो उसके अंदर दिक्कत ना है। तो आप ध्यान रखें ओवरलैप ना हो, कंप्लीट आपको विजिबल हो, सामने वाले को भी विजिबल हो। तो चलिए आगे भी हम इसको यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। पूरा फिर से हमें यहाँ पे पैनल लेना होगा कुछ इस तरीके से, और जैसा कि हमने ये वाली जो सीलिंग है वो भी डिज़ाइन करी है। तो इसके अंदर ये एक लाइट यहाँ पे, एक लाइट यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया है। फिर से हमें इसको मैच कर देना है, और जितने भी हमने फॉल सीलिंग के अंदर लेवल्स दिए हैं उसी लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें डिज़ाइन करना है। जैसे सबसे पहले हमने 4 इंचेस का लेवल दिया, फिर 0 इंचेस का लेवल दिया, फिर 4 इंचेस का लेवल दिया, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे डायमेंशनिंग कर देनी है, जिससे और भी ज़्यादा जो हमारी ड्राइंग है वो अच्छी दिखे और वर्केबल दिखे। तो इसलिए हमें यूज़ करना है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे करके और अप करके यहाँ पे दोबारा से हमें जो हमारे जो LE वाला जो कमांड है उसको हमें यूज़ करना है, जिससे जो एरो वाली जो लाइन है वो मिल जाए हमें।
और मैच कर देना है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अब ये थोड़ा सा हल्का ओवरलैपिंग कर रही है, तो हम इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमने ये डिज़ाइन कर लिया, ए और बी दोनों हमने सेक्शन डिज़ाइन कर दिए। और अब मैं इसको एक बार रोटेट करके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से, और आगे की साइड में इसको यहाँ रख देता हूँ। तो अब हमारी जो ड्राइंग्स है हम इनको साइड कर देते हैं। और हमने जो बनाया है, हम तीसरे सीलिंग का भी बना सकते थे, बट ये जो सीलिंग है ये जैसा कि मैंने उसको बना के दिखाया थोड़ा वो अलग नेक्स्ट लेवल का था, तो मैंने इसकी जगह इसको छोड़ के मैंने इस वाले थर्ड वाली सीलिंग को यूज़ किया है, जिससे आप ज़्यादा अंडरस्टैंडली समझ पाओ कि सीलिंग कैसे डिज़ाइन होती है। तो आप देख पा रहे हैं हमने फर्स्ट सीलिंग ये डिज़ाइन करी, सेकंड सीलिंग हमने ये डिज़ाइन कर दी है। और अगर आप इसके अंदर एक चीज़ और रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो प्लान। इस तरीके से आप यहाँ पे प्लान लिख सकते हो, और इसको आगे हम कॉपी कर देंगे कुछ इस तरीके से। और थोड़ा सा आप लाइन ले लीजिए, गाइडलाइन ले सकते हैं, जिससे हमारा जो कंप्लीट जो ड्राइंग का अलाइनमेंट है वो सेम रहे। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने इसको ले लिया है। तो आप देख पा रहे हैं हमने सीलिंग के सेक्शंस भी ड्रॉ कर दिए हैं। अगर आपको, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो स्टार्ट होने से पहले दिखाया था, अगर आपको ऐसे सेक्शंस सीखने जहाँ कंप्लीट डिज़ाइनिंग होती है विद टेक्सटिंग और डायमेंशनिंग सब कुछ, लाइन वेट क्या होता है, अगर आप इसको सीखना चाहते हो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो, और जितने ज़्यादा कमेंट इस वीडियो पे होंगे तो उतनी ही जल्दी मैं आपके लिए आगे जो सेक्शन डिटेल है, जो एडवांस डिटेलिंग होती है, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो मिलेगी प्रॉपर। और दूसरी बात आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे सेक्शन व्यू जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली व्यू नहीं होता, आर्किटेक्चरल जो हम लिखते हैं उसके अंदर इसको लिखा जाता है सेक्शनल एलिवेशन। तो आप सेक्शनल एलिवेशन ही लिखिएगा, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप लिखिएगा, और इसको हमें थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है जिससे ये ओवरलैप ना करे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओवरलैपिंग कम से कम हो, जिससे आपकी जो ड्राइंग है वो सही दिखे, प्रॉपर दिखे और रीडेबल हो। तो यही हमें चाहिए होता है। यहाँ पे भी हमें वही लिखना है, सेक्शनल एलिवेशन। तो इस तरीके से आप सेक्शनल एलिवेशन लिख दीजिए, क्योंकि आर्किटेक्चर में ये एलिवेशंस ही होते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इनको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ से इनको कॉपी करके मैं आगे की तरफ प्लेस कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको भी थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूँ आगे की साइड। तो बेसिकली अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को कमेंट मिल सके, जिससे कि मैं जो आपको अभी मैंने जो फाइल दिखाई थी जिसके अंदर एडवांस डिटेलिंग मैंने कर रखी है, अगर आपको वो सीखना है कैसे हमें लाइन वेट का ध्यान रखना होता है, सेक्शन डिज़ाइन करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, तो जितना ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आगे आपके लिए वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना सकूँ इनके ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारी जो डिज़ाइन इंस्पिरेशन की जो फैमिली है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसा ही आप जल्दी से जल्दी अपनी जो डिज़ाइन इंस्पिरेशन की जो फैमिली है उसको 1K तक पहुंचाइए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब तो करना ही, और शेयर आप कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।